आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है। क्या नई जंग का खतरा करीब है? इसराइली हथियार भारतीय तैयार है। भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। भारत बहुत तेजी के साथ अपनी जंगी कुव्वत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल के साथ मिलकर एक खतरनाक मिसाइल की डील भी आप समझिए कि हो चुकी है। अब इसराइल की गोद में बैठकर उससे एयर लॉरा जैसी मोहलिक इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। रफ्तार सुपरसोनिक, हमले का अंदाज बिल्कुल बैलिस्टिक यानी फजा से बुलंदी पर जाकर सीधे गहराई में मौजूद हदफ पर गिरता है। जीपीएस पर मबनी इंतहाई दुरुस्त निशाना, भारी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत के साथ। एयर लॉरा टेक्नोलॉजी की खरीदारी कोई सादा अस्करी सौदा नहीं, बल्कि एक खामोश मगर हौलनाक प्रॉक्सी जंग की बुनियाद है और भारत इसे अपने तहफ्फुज की जमानत समझ रहा है। यह कदम सिर्फ एक दिफाई अपग्रेड नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे रिवायती हरीफों के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक हमला आवर तैयारी है। तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि ये आखिर मामला जा कहां पे रहा है। सामने रखता हूं जिससे आपको बड़ी वाज़ेह तौर के पर समझ में आ जाएगा कि भारत बड़ी खामोशी के साथ किस चीज की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय फजाइया अब इसराइल का एयर लॉन्च मिसाइल खरीदने पर गौर कर रही है, जिसका नाम है एयर लॉरा। हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली रैम्पेज मिसाइल के इस्तेमाल ने भारत को यह खुशफहमी दी थी कि वो जंगी महारत का शहंशाह बन चुका है और अब वो अगले दर्जे की टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हो रहा है। ये इजरायली मिसाइल जो 400 से 430 किलोमीटर तक दुश्मन के अंदर मार कर सकता है, ये भारत को इस खुशफहमी में मुब्तला कर रहा है कि वो महफूज फासले से हाई इंपैक्ट हमला कर सकेगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी चालाकी का इम्तजाज है जो भारतीय फजाइया को सफ़े अव्वल की बरतरी का ख्वाब दिखा रहा है। ये रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधा नहीं जाता, बल्कि डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी इख्तियार करता है, यानी दब के हदफ की तरफ बढ़ता है, जिसे दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मजीद ये कि इसमें फायर एंड टारगेट टेक्नोलॉजी होती है, यानी पायलट मिसाइल फायर करे और फौरन निकल जाए, बाकी काम मिसाइल ने खुद संभालना है। इसकी सबसे मोहलिक खुसूसियत यह है कि दौरान परवाज ये रास्ता और टारगेट भी बदल सकता है, यानी अगर जंगी मंजर बदल जाए, मंजरनामा ऐसा हो कि आपने फर्ज करें कि दिल्ली का टारगेट लॉक किया हुआ था और वहां पे आपको यह लगा कि नहीं, दिल्ली को टारगेट नहीं करना था, लखनऊ को टारगेट करना था। रेंज उसकी उतनी होनी चाहिए जहां तक उसको टारगेट करना है। आप उसे रास्ते में कमांड देंगे, वो लखनऊ को टारगेट बना लेगा। ये इजरायली मिसाइल एयर लॉरा दरअसल जमीन से फायर होने वाले लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल का फजाई वर्जन है, जो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से, यानी माक 5 से ज्यादा रफ्तार से 400 से 430 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसका 570 किलो वजनी वॉरहेड और 10 मीटर से कम का सीईपी और उसकी तबाहकारी और दुरुस्तगी का सबूत है। 10 मीटर का मतलब क्या है? 10 मीटर का रेडियस है, यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी एक जगह को टारगेट किया और टारगेट को लॉक कर दिया, तो ये उसके 10 मीटर के रेडियस में ही जाके लगे और ये मुस्तनद हदफ को निशाना बनाने में बहुत बेहतरीन तनासुब समझा जाता है। इजरायली मिसाइल की असल ताकत सिर्फ रफ्तार या रेंज में नहीं है, बल्कि उसकी अंदरूनी ज़हानत में छुपी है। उसके पास जदीद नेविगेशन सिस्टम है जिसमें जीपीएस है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसे आईएनएस कहा जाता है, इन दोनों का इम्तजाज शामिल है। साथ ही एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है, ताकि जितने भी वहां पे वॉरफेयर के टेक्नोलॉजी लगी हो, दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत हो, उसकी रेस निकलती हो, आप उस पे असरअंदाज हो सकें। और जिस तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है कि जो रेस हैं वो तैयारे को टकरा के वापस चली जाती हैं, तो इसके अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आपके नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने की बजाय उसे जैम करने की सलाहियत भी रखती है। यानी मैदान जंग में जितना भी शोर हो, ये मिसाइल अपने हदफ से नहीं भटकता। यही इसकी कमाल महारत है। दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत उसकी दुरुस्तगी पे ये असर नहीं डाल सकती। दिलचस्प पहलू इसमें यह है कि इसमें एक्टिव सीकर मौजूद है। एक्टिव सीकर से मुराद क्या है? दिलचस्प पहलू में जो अक्सर मिसाइलों में महंगे और पेचीदा सेंसर्स होते हैं, ये उसके जरिए हदफ को तलाश करते हैं। इस इजरायली मिसाइल का सीकरलेस डिजाइन ना सिर्फ इसे निस्बतन सस्ता बनाता है, बल्कि तकनीकी एतबार से आसान भी बनाता है और फिर भी ये मोहलिक हद तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। सादगी और महारत का ये इम्तजाज इजरायली हिकमत अमली में
वो एक सिग्नेटरी रखता है जिसके जरिए वो कम लागत में ज्यादा तबाही की सलाहियत पैदा कर रहा है, और अब यही टेक्नोलॉजी वो भारत के हाथ में देना चाह रहा है। भारत इस वक्त जंगी जुनून में इस कदर अंधा है कि हर नई टेक्नोलॉजी उसे फतह का एक नया ख्वाब दिखा रही है, चाहे वो किसी और जंग का हथियार ही क्यों ना हो। इजरायली मिसाइल को अब भारतीय फजाइया अपने जंगी तैयारों का हिस्सा बनाने के लिए पर तोल रही है। उसकी असल ताकत सिर्फ रफ्तार या रेंज में नहीं है, बल्कि उसके मोहलिक वॉरहेड्स में छुपी है। ये या तो जोरदार धमाकाखेज वॉरहेड हो सकता है, या जमीन में गहराई तक घुसने वाला तबाहकुन हथियार हो सकता है, जो एयर बेसेस, कमांड सेंटर, नेवल बेसेस और बंकर्स को पल भर में मट्टी में मिला सकता है। इजरायली मिसाइल एयर लॉरा की सबसे खतरनाक खूबी उसकी वो स्ट्रेटेजिक गहराई है, जो दुश्मन की सरजमीन पे कदम रखे बगैर भी कारी वार करने की सलाहियत रखती है। वो अहदाफ जिन्हें माजी में निशाना बनाने के लिए कई तैयारों को खतरनाक फजाई हुदूद में दाखिल होना पड़ता था, वो अब एक तैयारा, एक मिसाइल और एक बटन से तबाह कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की फजाई हुदूद से बाहर तैयारा कोई मौजूद हो और वहां से वो 400 किलोमीटर दूर का टारगेट कर ले, और ये मिसाइल मुख्तलिफ भारतीय फजाई प्लेटफॉर्म्स पे नस्ब किया जाएगा, जिससे भारतीय फजाइया अपनी हमलावर कुव्वत को बैक वक्त कई समतों में फैलाने के काबिल होगी। एक Su-30 MKI तैयारा बैक वक्त 4 इजरायली मिसाइल लेके उड़ सकता है और एक ही परवाज में 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल भारत की उन अस्करी तमन्नाओं का हिस्सा है जिन्हें वो इजराइल से दरामद करके अपनी फजाई कुव्वत में नई जान डालना चाहता है। यह भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में पैदावारी शमूलियत का पहला संगे मील भी बन सकती है। 2023 में इजरायली कंपनी IAI और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के दरमियान एक MOU साइन हुआ था। वो सिर्फ हथियारों की खरीदारी का मुआहदा नहीं था, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शिक भी शामिल थी। भारत ये चाहता था कि वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला ना रहे, बल्कि खुद मिसाइल बनाने और मुमकिन तौर पे उन्हें बरामद करने वाला मुल्क बने। अगर मुआहदा मुकम्मल होता है तो ये मिसाइल भारत में ही लाइसेंस के तहत तैयार किया जाएगा, यानी मेक इन इंडिया। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।